हेलो फ्रेंड्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का अगला टॉपिक है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यानी लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है और लाइट की स्पीड एक पर्टिकुलर मीडियम में कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium। आपने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा है कि लाइट की एक रे जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेती है। ओब्लिक्यूली का मतलब है 90 डिग्री से अलग एंगल से जाए। मान लीजिए ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। अगर वो 90 डिग्री के एंगल से एक दूसरे मीडियम में जा रही है तब तो उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। अगर 90 डिग्री से अलग जो एंगल है, ओब्लिक्युली मतलब तिरछी जिसे कहते हैं, ये दूसरे किसी एंगल से जा रही है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज जरूर होता है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस in a given pair of media may be expressed in terms of the refractive index, the constant appearing on the right hand side of equation 10.4। तो किसी भी मीडियम के पेयर में डायरेक्शन में कितना चेंज होता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है जो हमने इक्वेशन 10.4 में पढ़ा था, यानी स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर जो ये कांस्टेंट है यही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमें बताता है कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए जब लाइट की डायरेक्शन में कितना चेंज होगा, ये हमें कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगता है। गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब है ये हमें दो मीडियम दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर एयर मीडियम है, यहाँ पर ग्लास मीडियम है, तो ये एक पेयर है मीडियम का, यानी दो मीडियम। मान लीजिए यहाँ पर हमें एयर की जगह पर ये वाटर मीडियम दे दिया गया, ये ग्लास मीडियम दिया गया, तो ये अलग पेयर है मीडियम का। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम एक और क्वांटिटी से लिंक कर सकते हैं, वो क्या है, वो है लाइट की प्रोपेगेशन की स्पीड कितनी है। यानी जो हम दो डिफरेंट मीडिया ले रहे हैं उनमें लाइट की जो प्रोपेगेशन की जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपेगेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये हमें पता लगता है कि जो लाइट होती है वो अलग अलग मीडिया में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी। वाटर में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, ग्लास में लाइट की स्पीड कुछ और होगी। यानी वाटर में स्पीड डिफरेंट, इसमें ग्लास में स्पीड डिफरेंट, और एयर जो मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड कुछ और होगी। तो इससे हमें क्या पता चला, हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज होती है। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट होती है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी वैक्यूम में इतनी होगी, और जो एयर होता है उसमें भी इतनी ही होती है। यानी एयर में भी जो लाइट की स्पीड होगी वो भी लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। और जो वाटर है उसमें स्पीड इससे कम होगी, ग्लास में भी इससे कम होगी। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। एयर में क्या होता है, लाइट की स्पीड ये वैक्यूम की स्पीड से बहुत ही कम लेस होती है। यानी वैक्यूम में अगर इतनी है तो एयर में जो स्पीड होगी वो इससे बहुत ही थोड़ी कम होती है। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। और जो लाइट की स्पीड है वो ग्लास या फिर वाटर में बहुत ही ज़्यादा मतलब घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैक्यूम और एयर में तो बहुत ही कम चेंज है, लेकिन वैक्यूम और जो ग्लास है उसमें लाइट की स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। यानी ग्लास में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है लाइट की स्पीड। The value of the refractive index for a given pair of media depend upon the speed of light in the two medium as given below। और किसी भी मीडियम के पेयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है कि उनमें लाइट की स्पीड क्या है। मान लीजिए हमने ये वाटर लिया, ये ग्लास लिया, अब इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होगी और ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी। यानी इन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड पर डिपेंड करेगी इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू।
कंसिडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। हम एक लाइट रे को कंसिडर करते हैं जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नॉर्मल डाला गया, ये ऊपर मीडियम 1 है एयर, ये मीडियम 2 है ग्लास। तो ये लाइट रे मीडियम 1 से यानी एयर से मीडियम 2 में जा रही है यानी ग्लास में जा रही है। फिर let v1 be the speed of light in medium 1 and v2 be the speed of light in medium 2। अब हमने क्या किया, लाइट की स्पीड मीडियम 1 में v1 है, यहां पर लाइट की स्पीड v1 है, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड v2 है, ये हमने मान लिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। अगर हमें क्या करना है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो वो किससे निकलता है, वो निकलता है जो लाइट की स्पीड है मीडियम 1 में और लाइट की स्पीड है मीडियम 2 में, उन दोनों के रेशो से निकलता है। दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n21। तो इसको सिंबल n21 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी जो पहले लिखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाद में लिखा गया है उसके रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा आ जाए n12, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ऐसा आ जाए 3:1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। ये यहां पर दिया गया है। n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम सेकंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं एक रेशो से। वो रेशो किसका होगा, वो रेशो होगा मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कितनी होगी और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी होगी, इन दोनों के रेशो से। और मीडियम 1 में लाइट की स्पीड हमने कितनी मानी थी, v1 मानी थी। मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी मानी थी, v2 मानी थी। अब यहां पर आपने एक बात देखी होगी, हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो जो वेलोसिटी हो रही है वो उल्टी आ रही है, यानी वेलोसिटी पहले v1 इसकी ऊपर ले रहे हैं, v2 नीचे ले रहे हैं। बाय द सेम आर्गुमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज n12। ऐसे ही जो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, उसको इस तरीके से लेंगे n12, यानी मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में। अब इसे कैसे लिखेंगे, यानी अब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी पहले किसकी लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी नीचे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, आपको याद रखना है। तो n12 क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी 2 में v2 अपॉन v1। n21 आ रहा तो v1 अपॉन v2, n12 निकाल रहे हैं तो v2 अपॉन v1। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। और यहां पर आपको याद रखना है n21 को हम कैसे लिख सकते हैं, n21 को हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। ये किसके बराबर होगा, v1 अपॉन v2। ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में ये बहुत यूज की जाती है। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर मीडियम 1 वैक्यूम है या फिर एयर है तो हम क्या करते हैं, मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि वैक्यूम और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लगभग दोनों का सेम होता है। अगर यहां पर एयर है तो ये मीडियम 2 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, या फिर वैक्यूम, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं मीडियम का। और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी आता है जब मीडियम 1 वैक्यूम या फिर एयर हो। अगर मीडियम 1 वैक्यूम या फिर एयर है तो हम मीडियम 2 का जब वैक्यूम या फिर एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये तभी होगा, ये आपको याद रखना है, जब मीडियम 1 एयर हो तभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज n2। इसको सिंपली n2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मीडियम 1 अगर वैक्यूम या फिर एयर है तो सिंपल हम n2 वहां पर लिख देते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एयर मीडियम लिया गया है, तो यहाँ पर हम N21 की जगह पर N2 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ये लिखा गया N2 तो हमें समझ जाना है ये किसकी रेस्पेक्ट में निकाला गया है, एयर की रेस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिया गया है। अगर आगे 1 भी ना लिखा हो तो हमें समझ जाना है क्या है, एयर की रेस्पेक्ट में है। इफ c इज द स्पीड of light in air and v is the speed of light in medium, then the refractive index of the medium nm is given by। अगर एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मीडियम जो हमने लिया है उसमें लाइट की स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए ऊपर एयर है, नीचे मीडियम है ग्लास, तो अगर एयर में इस लाइट की स्पीड को c से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल c से, तो हम ग्लास में लाइट की स्पीड को मान लीजिए v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम का, nm। nm का मतलब क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। यानी जो हमने यहाँ पर मीडियम लिया, ग्लास ही लिया मान लीजिए, जो हमने यहाँ पर मीडियम लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में हम कैसे निकालेंगे। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पर मीडियम 1 क्या है, एयर है, मीडियम 2 यहाँ पर हमने ग्लास लिया, मतलब सेकंड मीडियम यहाँ पर मीडियम लिख देते हैं उसको। तो हमें पता है एयर में लाइट की स्पीड c होती है और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड हमने v ले ली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, nm इज इक्वल टू c अपॉन v। ये c तभी यूज होगा अगर वैक्यूम ले रहे हैं या फिर एयर ले रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v। ये किसी भी मीडियम का होता है, ये आपको फॉर्मूला ये भी याद रखना है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम किसी भी मीडियम का यानी एयर के रेस्पेक्ट में, उसको सिंपल हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन टेबल 10.3। यहाँ पर टेबल 10.3 में कुछ अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। फ्रॉम द टेबल यू कैन नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर NW 1.33। इस टेबल से आप देख सकते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। इसका मतलब है एयर में जो लाइट की स्पीड होगी और वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी उन दोनों का रेशियो 1.33 आएगा। ये तो सिंपल हमें फॉर्मूले से भी पता चल रहा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया गया है, nm की जगह पर हम क्या रख दें, 1.33 रख दें, तो हमें क्या पता लग रहा है, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है, वो है कि लाइट की जो स्पीड एयर में है और जो लाइट की स्पीड वाटर में है इन दोनों का रेशो 1.33 है। सिंपल फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है। इसी तरीके से आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31। इसका मतलब क्या है, वाटर लाइट की स्पीड जो एयर में है और जो लाइट की स्पीड आइस में है उन दोनों का रेशो 1.31 आएगा। ये सिंपल हम इससे फॉर्मूले से देख सकते हैं। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास 1.52। इसी तरीके से क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.52 दिया गया है। यहाँ पर आप ये However, you need not memorize डाटा। जो ये डाटा है ये हेल्पफुल तो है, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्यों एग्जाम में अगर दिया गया है क्वेश्चन तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी जाती है। बस आपको एक दो याद रखने हैं, एयर का याद रख लीजिए, वाटर का, ये एक दो ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटीरियल। यहाँ पर कुछ मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। एब्सोल्यूट का मतलब एयर की रेस्पेक्ट में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, आइस का एयर के रेस्पेक्ट में 1.31, वाटर का 1.33। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है 2.42। तो इसका मतलब इससे आपको क्या पता चला, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, C/V। इसका मतलब है अगर यहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सबसे ज़्यादा दिया गया है और C तो कांस्टेंट है, वो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब V की वैल्यू कम होगी, क्योंकि अगर V कम होगी तभी तो V कम से इसे डिवाइड करने पर ज़्यादा वैल्यू आएगी। मान लीजिए ऊपर 5 दिया गया है या फिर ऊपर 6 दिया गया है और नीचे 4 दिया गया है, इससे इसे डिवाइड करने पर आप देख सकते हैं 1.5 आएगा। ऊपर 6 है, कांस्टेंट है, तो ऊपर 6 लिया, नीचे हमने कम कर दिया यानी 3 कर दी, तो यह इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ी तो इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर अगर वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू घट रही है। तो इससे हमें पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। एयर में लाइट की स्पीड इसलिए ही सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। उसके बाद आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसमें वेलोसिटी एयर से कम होगी। वाटर का फिर बढ़ा, इसमें वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी वो आइस से भी कम होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। Note from table 10.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density। तो टेबल 10.3 से हमें देखना है कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है जरूरी नहीं कि उसकी मास डेंसिटी ज़्यादा हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी, डायमंड जो है डेंसर मीडियम है, फिर जो एयर है वो सबसे रेयर मीडियम है। यानी ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है, यहाँ से जो डेंसिटी है मीडियम की वो बढ़ती चली जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहा गया कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है जरूरी नहीं कि उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा हो। अब ये देखिए यहाँ पर वाटर दिया गया है और केरोसिन दिया गया है। ऑप्टिकली अगर हम देखें, लाइट के रेस्पेक्ट में देखें, जो केरोसिन है वो ज़्यादा डेंसर है, वाटर केरोसिन के रेस्पेक्ट में लेस डेंसर है। यह आपने देखा क्योंकि केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वाटर का कम है। इसका मतलब केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर हुआ, वाटर ऑप्टिकली रेयर हुआ इसकी रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम मास डेंसिटी की बात करें, मास डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है, केरोसिन की कम है। मास डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होगी, केरोसिन की कम होगी। तो यही इसमें कहा गया, जरूरी नहीं कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा हो, कम भी हो सकती है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। किसी भी मीडियम की जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी होती है वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी एज ए डिफिनेट कॉम्बिनेशन, इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो अलग टर्म है, ये मास डेंसिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम टर्म यूज कर रहे हैं। इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, जो रेयर मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहेंगे उसको हम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। यहाँ पर एयर रेयर मीडियम है, आइस इससे थोड़ा डेंसर मीडियम है। when can we say that a medium is optically denser than the other। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कब हम कहेंगे कि कोई मीडियम दूसरे से ऑप्टिकली डेंसर है। इन कंपेयरिंग टू मीडिया द वन विद द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर। अगर हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं तो वह मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर है दूसरे के मुकाबले। सेफायर ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सेफायर का कम है। इसका मतलब क्या है, डायमंड सेफायर के रेस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर है और जो सेफायर है वो डायमंड के रेस्पेक्ट में ऑप्टिकली रेयर है। इसी तरीके से सेफायर अगर रूबी को लें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका ज्यादा, तो यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर होगा सेफायर रूबी के रेस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर है, रूबी सेफायर के केस में ऑप्टिकली रेयर है। तो दो मीडिया को कंपेयर करने पर हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर या फिर ऑप्टिकली रेयर। दो मीडिया को कंपेयर करेंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर, जिसका कम होगा वो ऑप्टिकली रेयर। द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन ए रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। और जो लाइट की स्पीड होती है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है डेंसर मीडियम के मुकाबले। डायमंड और सेफायर को अगर तुलना करें, कंपेयर करें, तो डायमंड में क्या है, डेंसर मीडियम है, सेफायर रेयर मीडियम है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो सेफायर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, डायमंड में कम होगी। इन दोनों को कंपेयर करें, रूबी में ज़्यादा होगी, सेफायर में कम होगी लाइट की स्पीड। इसी तरीके से एयर सबसे रेयर मीडियम है तो इसमें स्पीड लाइट की सबसे ज़्यादा है। Thus, a ray of light traveling from a rare medium to a denser medium slows down and bends toward the normal। इसी का कारण क्या होता है, जो लाइट की रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, इससे वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है।
आप देख सकते हैं ये एयर है, ये ग्लास है। एयर रेयर मीडियम है, ग्लास के रेस्पेक्ट में ये डेंसर मीडियम है। एयर से लाइट की रे आई, यहां से आएगी और ग्लास में एंटर करेगी। ग्लास में एंटर करने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। When it travels from a denser medium to a rare medium, it speed up and bends away from the normal. इसी का उल्टा, जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर एयर है। क्या हो, ये ग्लास है, ये ऑप्टिकली डेंसर है, एयर ऑप्टिकली रेयर है। तो ग्लास से लाइट की रे आएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। जब लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।